इस्लाम में तो दहेज है ही नहीं। हमारे आका ने अपनी बेटी की जब शादी की थी ना, मिट्टी के बर्तन दिए। क्या क्यों नहीं मिलती कि दूसरे का कलेजा जैसा काट कि जाए? आपको पता है कि आयशा नामक एक लड़की ने बड़ी खुशी खुशी आत्महत्या यानी कि सुसाइड कर लिया। वो बाहर से तो हमें खुश नजर आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा था ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जो वीडियो उन्होंने शूट किया उसमें वो सबको बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन उनके परिवार वालों का और उनके पिता का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहना है इस मामले में उनके पिता का, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपके लिए मैं बता भी देता हूं। उनके पिता से जब ये पूछा गया कि अब आप जो लोग दहेज मांगते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है, तो उनके पिता का सीधा सीधा कहना है कि सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए। हमारे जो इस्लाम है उस इस्लाम में दहेज का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमारे इस्लाम में दहेज लेना देना मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत का हवाला देते हुए कहते हैं कि हमारे नबी ने जब अपनी बेटियों की शादी की थी तो उन्होंने सिर्फ मिट्टी के बर्तन दिए थे। दहेज को खत्म करना चाहिए। दहेज की वजह से कितनी बेटियों की जिंदगी हर साल बर्बाद होती है। दहेज की वजह से बेटियों को उनके शादी के बाद भी घर पे छोड़ दिया जाता है और फिर वो परेशान होकर एक ना एक दिन अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेती हैं। इसलिए सरकार को इस मामले में कानून बनाना चाहिए और जो भी दहेज लेता है, जो देता है, उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी उसको सजा देनी चाहिए। दहेज एक दूषण माना जाता है हमारे समाज में। आप क्या कहेंगे उन माँ बाप को जो अब भी दहेज दे रहे हैं या अपनी बेटी की खुशी के लिए इस तरीके से पैसे दे रहे हैं? पहली बात तो मैडम है ना, इस्लाम में तो दहेज है ही नहीं। दहेज नाम के हमारे इस्लाम में तो कोई कानून ही नहीं है। हमारे आका ने अपनी बेटी की जब शादी की थी ना, मिट्टी के बर्तन दिए थे। वो एक सुन्नत है। तो दहेज में तो बस वो बर्तनों की हम आका की सुन्नत अदा करते हैं, वो उनसे आका की मोहब्बत हम जाहिर करते हैं। बाकी हमारे इस्लाम में तो दहेज का तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। लेकिन इस तरीके से जो पैसे मांगते हैं ये सब दहेज के लोभिये हैं। धंधा बना दिया है इन्होंने यार। अरे उनको समझ में नहीं आता यार, दूसरों की बेटी है तो तेरे वहाँ भी तो बेटी है यार। ये कब खेल खत्म होगा? कानून क्यों नहीं बनता इस पे? सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती इस पे? कुछ ऐसी सजा क्यों नहीं मिलती कि दूसरे का कलेजा कांप जावे? दिलाओ ऐसी सजा। बिल्कुल। तो ये थे लियाकत जी जो कहते हैं कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ है, दहेज की वजह से जो ये हुआ है उनकी बेटी के साथ, तो ऐसा एक कानून होना चाहिए कि ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिससे कोई दूसरे परिवार वाले किसी और की बेटी जो उनके घर पे आई हुई है उसके साथ इस तरीके की वारदात ना। आयशा ने भी जो अपनी जिंदगी को खत्म किया था वो खुश नहीं थी। उसके अंदर एक बड़ा कोहराम मचा हुआ था। उसकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी थी। उनके माँ बाप ने उनकी शादी तो कर दी थी, लेकिन जिनके साथ शादी की थी उन्होंने दहेज के लिए उसे उनके घर पर छोड़ रखा था। कई बार वो ले भी गया था, लेकिन थोड़े दिन रखने के बाद फिर उसे वो दहेज के लिए परेशान करता था और उसे घर पर छोड़ देता था। एक बार उनके परिवार ने 1.5 लाख रुपए दहेज के तौर पर उन्हें दिए भी थे। फिर कुछ दिनों के लिए उस लड़की को वो ले गया था, लेकिन कुछ दिन बाद भी फिर उसे छोड़ गया था। इसलिए आयशा ने अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया, क्योंकि वो किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने खुद को ही समाप्त कर लिया। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना